हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करने वाले हैं क्लास 6 का। ठीक है, आपका कमेंट आ रहा था कि प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व कीजिए सर बोल के। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, इससे पहले आप प्रश्नावली 8.1 अगर नहीं बनाए हैं 6 क्लास का, तो वो पहले आप बना लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली 8.2 में आ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए पहला नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है, दीपा और निकिता, दो गो लड़की का नाम है, एक दीपा और निकिता, दो संख्याएं 2 और 5 तथा एक चर, देखिए x को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, चर बोलते हैं, लेकर व्यंजक बनाने का खेल खेलती है। शर्त यह है कि प्रत्येक व्यंजक में x हो तथा जोड़ और घटाव में से एक हो तथा गुणा और भाग में से एक सक्रिय को ली जा सकती है। दीपा और निकिता के खेल को पूरा कीजिए तथा इसके द्वारा बनाए गए व्यंजकों को लिखिए। ठीक है, जब तक हम लोग ये वाला क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व नहीं करेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले क्लास 6 जेसीईआरटी प्रश्नावली 8.2 और चैप्टर 8। तो देखिए बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए थे। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है दीपा और निकिता, दो संख्या दी गई है, 2 और 5 दिखाई दे रहा है, 2 और 5, एक चर x को लेकर व्यंजक का खेल खेलती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो व्यंजक हम लोग को दिया हुआ है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का चर है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ये चर है। और ये जो दिया हुआ है 2 और 5, ये क्या है बच्चों, संख्या है। ठीक है, यानी कि हम लोग को खेल में क्या करना है, जोड़ घटाव गुना भाग का उपयोग करना है बच्चों। तो चलिए हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर लिखिए, 1 नंबर लिखिए, लिखें। तो देखिए बच्चों यहाँ समझ में आए, इसको हम लोग चर बोलते हैं, ये संख्या है। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे देखिए छोटा संख्या कौन है, 2, तो 2 को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 को लिए। अब इसके बाद या तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए इस दोनों में से, ठीक है, जब भी व्यंजक बनाएंगे इस दोनों में से एक का यूज करेंगे, इसमें से एक ही का यूज कर सकते हैं, और ये दोनों में से एक का यूज कर सकते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में शर्त यह है कि आप जब आप व्यंजक बनाइएगा तो जोड़ या तो घटाव का एक व्यंजक में यूज कर सकते हैं और गुना और भाग का एक ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम x लिख दिए हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग व्यंजक बनाएंगे तो x 2 और 5 तीनों होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर x लिखते हैं। अब इसके बाद अगर हम, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग किसका यूज किए हैं, x इसके साथ जुटा, यानी कि यहाँ पर हम लोग गुना का यूज किए हैं। किसका यूज किए हैं, गुना का यूज किए हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि इस दोनों में से हम इसका यूज किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, जोड़ का यूज करेंगे, जोड़, उसके बाद यहाँ पर 5 लिख देंगे। ये हम लोग का पहला व्यंजक बना। अब देखिए दूसरा व्यंजक, दूसरा व्यंजक, ठीक है, दूसरा व्यंजक कैसे बनाएंगे, 2x जैसा है वैसे लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग जोड़ की जगह में हम लोग क्या कर देंगे, एक बार घटाव को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, घटाव को लिखेंगे, और यहाँ पर 5 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया, 2 गो व्यंजक बन चुका है। अब हम लोग तीसरा व्यंजक बनाने वाले हैं बच्चों, तीसरा व्यंजक। अब तीसरा व्यंजक हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 2 की जगह में हम लोग 5 को लिख देंगे। तो चलिए हम लोग 5 को लिखेंगे, और ये x इसके साथ गुना हो जाएगा, फिर एक बार जोड़ लिखेंगे, और फिर ये जो 2 को है इधर लिख देंगे। ठीक है, और ये हम लोग का तीसरा, और ये 4 नंबर का व्यंजक क्या करेंगे, एक बार जोड़ में लिखेंगे, एक बार घटाव में लिखेंगे। चलिए फटाफट लिखते हैं, 5x - 2, समझ में आ रहा है। चलिए 4 नंबर हुआ, अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर, 5 नंबर में क्या करना है, सबसे पहले x को लेना है, x को लीजिए। ठीक है, और इसके बाद ये जो 2 है इसके साथ अब हम लोग भाग का यूज करेंगे। देखिए भाग का, गुना का तो कर लिए, इस लाइन में हम लोग सब गुना के यूज किए, और इस लाइन में हम लोग भाग का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये जो 2 है, 2 को हम लोग नीचे में लिखेंगे,
और फिर इसके बाद इसके साथ ये डिवाइड है, एक बार हम लोग जोड़ के यूज करेंगे प्लस और 5, ठीक है। और ये छठा नंबर में देखिए, छठा नंबर में x हो गया और 2, एक बार जोड़ का यूज किया, एक बार घटाव का यूज करेंगे, यानी कि एक बार जोड़ होगा और एक बार घटाव होगा, ठीक है। अब उसी तरह आगे देखिए, आगे हम लोग का ये x होगा और फिर इसके बाद हम लोग 2 लिखे तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस यहाँ 2, और ये आठवां नंबर का, आठवां नंबर में हम लोग क्या करेंगे, x और 5 लिखेंगे, यहाँ -2 लिख देंगे। बस इस तरह से आपको बना देना है बच्चों, इसको फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए ये, ठीक है। अब दूसरा नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन केवल संख्या वाले व्यंजक हैं, ठीक है। अब संख्या वाला व्यंजक को कैसे पहचानेंगे हम लोग का, देखिए व्यंजक, संख्या वाले व्यंजक केवल संख्या ही होगा, ठीक है, चर नहीं होगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर y लगा हुआ है, यानी कि ये बीज व्यंजक है। ये देखिए इसमें ना तो x ना तो y ना तो z, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, चर कुछ भी नहीं है, तो ये संख्या वाला व्यंजक होगा। तो इसको लिखना कैसे, देखिए इसको लिख देना है नहीं, ठीक है, ये संख्या वाला व्यंजक नहीं है, लिख देना है, लिखिए संख्या, संख्या वाला व्यंजक, व्यंजक नहीं है, नहीं है, ठीक है। इस तरह से लिखना है बच्चों, इसको लिखना है संख्या वाला व्यंजक है, संख्या वाला व्यंजक है, संख्या वाला व्यंजक है, ठीक है। ये नहीं है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आपको क्या लिखना है, संख्या वाला व्यंजक नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख दे रहे हैं। ये है कि हाँ है, तो इसको हम हाँ लिख दे रहे हैं, ये संख्या वाला व्यंजक है, ठीक है। हम नहीं हाँ लिख दे रहे हैं, इसमें आपको क्या लिखना है, संख्या वाला व्यंजक नहीं है, संख्या वाला व्यंजक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, संख्या वाला व्यंजक नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्या वाला व्यंजक नहीं है, यहाँ पर हाँ संख्या वाला व्यंजक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाँ संख्या वाला व्यंजक है, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए n लगा हुआ है, यानी कि ये भी नहीं है, संख्या वाला व्यंजक ये नहीं है। यहाँ पर p लगा हुआ है, यानी कि ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, हाँ होगा, ठीक है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, देखिए आंसर में हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन वाला संख्या वाला व्यंजक है। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं बी नंबर का, ठीक है, बी नंबर का संख्या वाला व्यंजक है। बी के बाद कौन है, ई है, ई है, ई के बाद कौन है, एफ है, एफ है, एफ के बाद आई है, ठीक है। ये 4 गो संख्या वाला व्यंजक है बच्चों, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर के तरफ। अब 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, उदाहरण देकर निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा हम लोग को दिया होगा, उसको क्या करना है, फैला के लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 के साथ y गुना है, तो हम लोग लिखेंगे 2 और y के गुणनफल में से 5 को घटाने पर, ठीक है। एकदम ईजी है ये सबको। चलिए फटाफट इसको भी हम बता देते हैं कॉपी में। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है 1 नंबर का, आई नंबर का, m घटाओ 12 बराबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, m लिखिए, में से 12 घटाने पर, इसको लिखिए, ठीक है, m में से 12 घटाने पर, ठीक है, इसको कॉपी में लिखिए। सेकंड में देखिए 2y, यानी कि 2 के साथ गुना है y, तो पहले क्या लिखेंगे, 2 और y के गुणनफल को 5 से भागा देने पर, ठीक है, ये लिखना है। जैसे 2 और y पहले इसके साथ गुना है, तो लिखेंगे 2 और y के गुणनफल को 5 से, ये देखिए 5 से भाग देने पर, इसको लिख दीजिए फटाफट कॉपी में। अब देखिए तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर, इसमें कुछ नहीं है, यानी कि L के साथ 7 जुड़ा हुआ है, तो L में 7 जोड़ने पर, ये लिख दीजिए बच्चों, क्या करना है, L में 7 जोड़ने पर, ठीक है। अब लिखते तो लेट होता है, इसलिए हम पहले से लिख चुके हैं, आप खाली ऐसे ही समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का 4 नंबर, 3 के साथ x गुना है ना, तो हम लोग लिखेंगे 3 और x के गुणनफल में 6 जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर, ठीक है, 6 जोड़ने पर, इसको भी लिखिए कॉपी में।
3 और x के गुणनफल में 6 जोड़ने पर। समझ में आ रहा है? अब देखिए 4 नंबर कैसे लिखेंगे। 4 नंबर तो हो गया। अब देखिए 5 नंबर। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये वाला x को 5 से भाग देकर, x को 5 से भाग देकर भागफल, इसको जब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, भागफल में से 5 घटाने पर, भागफल में से 5 घटाने पर। ठीक है, इसको लिखिए x को 5 से भाग देकर, x को 5 से भाग देकर भागफल में से, यानी कि ये वाला टोटल भागफल में से 5 को घटाने पर। इसको लिखिए बच्चों कॉपी में फटाफट। अब देखिए 6 नंबर। ठीक है, -3 इसके साथ गुना है, लिख देंगे -3 और m के गुणनफल में 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर। एकदम ईजी है, इसको फटाफट कॉपी में लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए ये हम लोग का 7 नंबर है, 6 घटाओ 2y, यानी कि 6 में से 2 और y के गुणनफल को घटाने पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 लिखा हुआ है, उसके बाद ये इसके साथ क्या है, 2 और y इसके साथ गुना है, तो इसको लिख देंगे। और लास्ट में हम लोग को क्या करना है, घटाव करना है, तो घटाव लिख देंगे। तो इसको भी आप कॉपी में फटाफट लिख लीजिए बच्चों। ये समझ में आया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है, गणितीय सक्रियाएं प्लस माइनस गुना एवं भाग तथा चर x y m n का प्रयोग कर निम्नलिखित कथनों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या से 2 कम के लिए। ठीक है, चलिए इसको फटाफट हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी संख्या से 2 कम के लिए। तो सबसे पहले किसी संख्या का मतलब, यानी कि यहाँ से हम लोग किसी संख्या यानी कि किसी चर को भी ले सकते हैं, x y m n को भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसमें से x को लेते हैं। ठीक है, x को लेते हैं, और किसी संख्या यानी कि हम लोग का किसी संख्या क्या है, x है, x से 2 कम के लिए, यानी कि 2 कम मतलब, कम का मतलब माइनस होगा और यहाँ पर 2 होगा। बस यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना है, समझ में आया? या तो आप यहाँ पर देखिए, इसके x की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, x की जगह पर आप y -2 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद m -2 ले सकते हैं, n -2 भी ले सकते हैं बच्चों। इस तरह से भी आप ले सकते हैं। x की जगह पे या तो आप x लीजिए, या तो आप y लीजिए, या तो आप m लीजिए, या तो आप n लीजिए। ठीक है, सब सही होगा। यहाँ पर इतना सारा चर शब्द दिया हुआ है, आप किसी का भी प्रयोग करके यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ये समझ में आया? चलिए अब देखिए बी नंबर, दी गई संख्याएं 17 में कोई संख्या जोड़ने पर, 17 में कोई संख्या यहाँ पर जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर बोला गया है। देखिए आंसर में यहाँ पर घटाने पर लिखा रहेगा, तो इसको चेंज करके आप घटाने लिख दीजिए, घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 17 से क्या कर सकते हैं, माइनस करेंगे x को। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऊपर में बनाए, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जैसे 17 माइनस y, 17 माइनस m और 17 माइनस n। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये भी सही है। अब इसके बाद देखिए सी नंबर का जो क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है, रीता के उम्र को एक चर मानकर उसकी 3 वर्ष छोटी बहन के उम्र के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को नहीं पता कि रीता की उम्र हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से हम लोग x लेते हैं, तो x लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब इसमें से बोला गया है कि 3 वर्ष छोटी बहन के लिए, 3 वर्ष यानी कि 3, तो माइनस हम लोग 3 वर्ष उससे छोटी होगा, तो यानी कि उससे छोटा ही होगा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि -3 x -3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 6 नंबर। ठीक है,
समझ में आया सी नंबर का आंसर किस तरह से बना। अब देखिए डी नंबर का क्वेश्चन क्या है, सोनू का वजन x किलोग्राम है, वह अपने वजन के 2 गुना, देखिए 2 गुना से 15 किलोग्राम कम वजन उठाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बराबर दीजिए, ठीक है। सोनू का वजन कितना है, x है, x वो अपने वजन से 2 गुना से 15 किलोग्राम कम वजन उठाता है। 2 गुना यानी कि x के साथ क्या कर देंगे, 2 को गुना कर देंगे, उसके साथ यहाँ पर कम बोला यानी कि -15 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग x को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर -15, ये हो गया हम लोग का व्यंजक, ठीक है। x 2x -15 ये हो गया हम लोग का व्यंजक, समझ में आया। अब देखिए ई नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों ई नंबर क्वेश्चन क्लास 6 यानी कि वर्ग 6 में विद्यार्थियों की संख्या, वर्ग 5 में विद्यार्थियों की संख्या के 2 गुने से 20 कम है। तो हम लोग को नहीं पता कि क्लास 6 में कितना स्टूडेंट है, हम लोग को नहीं पता कि क्लास 5 में कितना स्टूडेंट है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, ठीक है, क्लास 6 में x स्टूडेंट है, x, ठीक है, टोटल x स्टूडेंट है। अब इसमें से 2 गुने से 20 कम है बोल रहा है, तो यहाँ पर 2 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, और यहाँ पर कम बोला है तो यहाँ पर माइनस करेंगे और ये 20 को लिख देंगे, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x - 20। खाली हम लोग को व्यंजक बनाना है बच्चों, तो देखिए हम लोग व्यंजक बना लिए 2x - 20, समझ में आया। चलिए अब देखिए एफ नंबर का क्वेश्चन है, एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 गुनी है यानी कि 3 होगा, ठीक है, से 7 मीटर कम है। तो देखिए हम लोग को एक होल की लंबाई भी नहीं पता है, तो उसकी चौड़ाई 3 गुनी है, तो हम लोग मानेंगे कि एक आयताकार होल की लंबाई कितनी होगा, मान लीजिए हम लोग x मानते हैं, ठीक है। चौड़ाई से कितना है, 3 गुना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को गुना कर देंगे और 7 मीटर कम है बोला यानी कि -7, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x - 7, ये हो गया हम लोग का आंसर, यानी कि ये एक व्यंजक निकल के आ गया। समझ में आया किस तरह से बना। तो बच्चों 4 नंबर समझ में आ गया। अब चलते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रांची से दुमका जा रही है। रांची से कहाँ जा रही है, दुमका जा रही है। 3 घंटा चलने के बाद, देखिए गाड़ी जो बस है वो 3 घंटा चल चुकी है। 3 घंटा चलने के बाद ड्राइवर को पता चलता है, जो ड्राइवर है उसको पता चलता है कि अभी दुमका 30 किलोमीटर दूर रह गया और 30 किलोमीटर दूर दुमका रह गया रांची से, ठीक है। तो रांची से दुमका की दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। संकेत यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है, इसका भी यूज आपको करना है। चलिए फटाफट इसको अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो 5 नंबर सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद लिखिए बस की चाल, बस की चाल, ठीक है, बस की चाल यानी कि x किलोमीटर प्रति आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये है। अब इसके बाद समय हम लोग को दिया हुआ है 3 घंटा, तो यहाँ पर हम लोग समय लिखेंगे, समय, ठीक है। समय कितना दिया हुआ है बताइए, 3 घंटा। अब यहाँ पर बोला गया है कि रांची से दुमका की दूरी 30 किलोमीटर और दूर रह गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी का फॉर्मूला, ठीक है, दूरी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या है, चाल गुना समय। तो यहाँ पर लिखिए चाल गुना समय, लिख लिए। अब इसके बाद अब देखिए चाल हम लोग कितना दिया हुआ है, x, तो यहाँ पर x लिखेंगे और समय दिया हुआ हम लोग का 3, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, जो बस है, ठीक है, वो 3 घंटा लगातार चली है, यानी कि x और 3 से जब हम लोग गुना करेंगे, बस जितना चलिए 3 घंटा तक जितना चलिए वो वाला दूरी पता होगा हम लोग को। लेकिन यहाँ पर बोला गया है अभी दुमका 30 किलोमीटर और दूर रह गया है। तो अगर हम लोग 30 को
यहाँ पर जोड़ देंगे तो हम लोग को दूरी पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 30 किलोमीटर को और जोड़ देते हैं, 30 किलोमीटर, ठीक है, इसको और जोड़ देते हैं यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर इससे गुना करेंगे +30, इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर 3x +30, ये हो गया हम लोग का एक व्यंजक। समझ में आया, ठीक है। जो बस था ना वो चाल और समय, ठीक है, चाल और समय जब गुना किए तो हम लोग को 3x आया। बस 3 घंटा में 3x दूरी ही चला था और बचा कितना था हम लोग को, 30 किलोमीटर दूरी बचा था। रांची से दुमका की दूरी के बीच में यहाँ पर देखिए शेष रह गया था, तो इसको जोड़ दिए तो टोटल हम लोग को दूरी पता चल जाएगा x का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लोग को ये जो हम लोग का बना है ये एक हम लोग का व्यंजक है, ठीक है। क्या है, व्यंजक है बच्चों, समझ में आया। अब देखिए 5 नंबर समझ में आया, ठीक है। अब 6 नंबर देखिए, मीना की वर्तमान आयु y वर्ष दी हुई है। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आज से 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले मीना की आयु क्या थी, आज से 10 वर्ष बाद मीना की आयु क्या होगी, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। 6 नंबर का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो लिखिए बच्चों 6 नंबर, सबसे पहले हल लिखिए। अब यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले लिखिए मीना की आयु। चलिए लिखिए मीना की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु। देखिए यहाँ पर मीना की वर्तमान आयु y वर्ष दी हुई है, ठीक है, दिया हुआ है ना यहाँ पर बुक में साफ साफ मीना की वर्तमान आयु y वर्ष। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y वर्ष, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, आज से 5 वर्ष पूर्व मीना की आयु क्या थी, आज से 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1 नंबर में लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है। यहाँ पर लिखिए मीना की आयु। तो कैसे जानेंगे, सबसे पहले देखिए 5 वर्ष पहले मीना की आयु क्या थी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा पूर्व पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी पूर्व या तो पहले का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y से, ये जो y है, ठीक है, ये मीना की वर्तमान आयु है, इससे हम लोग माइनस कर देंगे 5 को। जैसे यहाँ पर 5 दिया है तो 5 से माइनस कर देंगे, यानी कि मीना की 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या होगी, y-5, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर है आज से 10 वर्ष बाद मीना की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मीना की आयु बराबर, तो क्या लिखेंगे y+10, ठीक है। बस जब पहले बोलेगा तो यहाँ पर माइनस लगाना है, जब बाद बोलेगा तो यहाँ पर प्लस लगा देना है बच्चों। बस इतना ही फर्क है इस क्वेश्चन में, बस हो गया इसका सॉल्यूशन। जब भी पहले बोलेगा तो माइनस लगा दीजिएगा और जब भी बाद में बोलेगा तो प्लस लगा दीजिएगा। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है x, 3 और 5 का प्रयोग कर 4 व्यंजक प्राप्त कीजिए। ध्यान रहे प्रत्येक व्यंजक में x, 3 और 5 अवश्य रहे, ठीक है। अब हम लोग को 4 को व्यंजक बनाना है जिसमें x, 3 और 5 की मदद से। तो सबसे पहले 7 नंबर लिखिए और यहाँ पर हम लोग जो पहला व्यंजक बनाएंगे, देखिए पहला जो हम लोग व्यंजक बनाएंगे हम लोग लिखेंगे क्या, x + 3 + 5, ये हम लोग का पहला व्यंजक हुआ। अब देखिए दूसरा व्यंजक बनाएंगे हम लोग x, ठीक है, +3 और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है, बस चिन्ह में अंतर है, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है। और तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में हम लोग क्या करेंगे, ये 3 को लिखेंगे और ये x को लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस लिख देंगे और ये 5 को लिख देंगे। ये समझ में आया।
अब 4 नंबर में क्या कर देंगे, 3 की जगह हम लोग 5 कर देंगे और यहाँ पर प्लस को लिख देंगे और यहाँ पर 5। समझ में आया? इस तरह से आपको व्यंजक बनाना है बच्चों, ठीक है। इसको लिख लीजिए फटाफट कॉपी में। अब चलते हैं 7 नंबर के बाद 8 नंबर की तरफ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। x बराबर 4 और y बराबर 2 के लिए निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। x का वैल्यू 4 दिया हुआ है, जहां जहां x है वहां 4 बैठाना है, जहां जहां y है वहां पर क्या बैठाना है, 2 बैठाना है, और इसके बाद इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए इसको भी फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं कॉपी में। तो चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हल लिखिए। यहाँ पर x प्लस 2 प्लस 5 बराबर दीजिए, x की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, 4 लिखिए, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हम लोग ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाला को हर। अब हर को हम लोग सेम करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 4। अब 1 के टेबल में कितना बार बोलने से 2 आता है, बताइए, 2 बार। तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर हो गया हम लोग का 4 और 10 14, और फिर 2 से भाग देंगे तो होगा हम लोग का 7, ठीक है। 7 आंसर आ गया इसका। ये पहला नंबर कंप्लीट। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3y माइनस 4। तो यहाँ पर लिखिए 3y माइनस 4 बराबर, y का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 लिखिए, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 6 माइनस 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 2। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन 5x माइनस 2y। तो यहाँ पर लिखिए 5x माइनस 2y, हल लिखिए। क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, 5x माइनस 2y, 5x का वैल्यू कितना है, 4 लिख देते हैं, इसके साथ ही यानी कि गुना में है। अब y का वैल्यू कितना है, 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे 20 आएगा, इसको इससे गुना करेंगे 4 आएगा, 20 से 4 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? 3 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 4 नंबर बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 12 माइनस 2x, हल लिखिए सबसे पहले। यहाँ पर 12 लिखिए माइनस 2x बराबर, यहाँ पर 12 माइनस 2, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर x की जगह में 4 लिखिए, बराबर दीजिए 12 माइनस, इसको इससे गुना करेंगे 8, 12 से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा। ये आंसर। अब देखिए बच्चों 4 नंबर तो हो गया। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन 5x प्लस 12। तो यहाँ पर लिखिए 5x प्लस 12, ठीक है। तो सबसे पहले हल लिखिए, 5x प्लस 12, 5x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे, और यहाँ पर 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के 20 और प्लस 12, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 32। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया किस तरह से बना? चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।